नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी हैं और यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है कि महत्वपूर्ण घटनाओं और कृत्यों का उल्लेख करना। और इस संस्मरण में लेखक ने महात्मा गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और कृत्यों का उल्लेख किया है। तो आइए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। चटाई पर एक छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। उस दिन गांधी जी ने वहां एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। यहाँ पर सकोरा का अर्थ है मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। अचरज का अर्थ है हैरानी से। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं। उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है। उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ, यानी प्रबंध कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? उसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। यह एक राखदानी है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से उन्होंने प्रबंध किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आने पर। इससे पता लगता है कि वो अपने अतिथियों की सुख सुविधाओं का कितना ध्यान रखते थे। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले, नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझसे डोरा गुम हो जाए, यह कैसे चलेगा? कि मुझसे एक डोरा गुम हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी, इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा घूमने लगे यानी गुम हो जाए तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। तो ये स्वराज्य जो है इसे भी गुम होने में देर नहीं लगेगी जब मैं एक छोटी सी चीज़ को नहीं संभाल पाऊँगा। बापूजी, जो चिट्ठियाँ आती थीं उनके लिफाफे, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर रखते थे और काट कर रखते थे, संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए, यानी फिजूल खर्च। अपव्यय का अर्थ है फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों, अपने ही देश की हों, विदेशी ना हों। ठीक है। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, यह सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हों, अपने देश में बने हों, ना कि विदेश में। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, चूँकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। उनके समय में सुई भी नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, न सिलाई की मशीन और न कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। यानी कि अपने जीवन के अंतिम दशक तक उन्होंने यही पहनावा रखा। एक दिन एक नौजवान
सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। वो व्यक्ति क्या बोला, वो नौजवान क्या बोला कि मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, परंतु ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। तब गांधी जी ने क्या जवाब दिया? गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन यानी कि, और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। कि आप ईश्वर का तो नाम लेते हैं, लेकिन ईश्वर ने जिन्हें बनाया है, जिन व्यक्तियों को, जो सजीव प्राणी हैं यहाँ इस धरती पर, उनके साथ ही आप अच्छा व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर का सच्चा विश्वास रखना है। यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा ना हो, वह आश्रम में रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा। यह बहुत बुरी बात हुई है कि उन्होंने नहीं बताया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई है और उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा, तो यह बहुत बुरी बात है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें, कि कैसे कहें हम इस आश्रम को सत्याग्रह, कि यहाँ पर सत्य की पालना होती है जब वो बातें छुपा रहे हैं। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। क्या थे? गांधी जी के भतीजे। गांधी जी आत्म शुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। उपवास यानी कि व्रत। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे। कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए, कि किसी ने कस्तूरबा को 4 रुपये उपहार में दिए थे, लेकिन वो पैसे, वो रुपये आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, निंदा की। ठीक है। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया, कि उन्होंने अपनी पत्नी की ही आलोचना की है उस लेख में। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। क्योंकि जो छगनलाल था वो भी उनका रिश्तेदार था, यानी भतीजा था, और कस्तूरबा भी उनकी धर्मपत्नी थी। तो उन्होंने अपने लेख में उन दोनों की ही आलोचना की है। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे, कि अगर छोटी से छोटी भी भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो वे उसे छुपा कर नहीं रखते थे, सबके सामने प्रायश्चित करते थे। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को भी क्षमा नहीं करते थे, किसी को भी माफ़ नहीं करते थे, चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, कि जो भी सब्जी है वो आश्रम में ही उगी होगी, आश्रम में ही उसे उगाया गया होगा, उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। बाहर से कोई
साग भाजी न मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था, जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, यानी बदहजमी हो गई है, गैस बन गई है। दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए। मेथी का यानी मेथी के दानों का बघार लगाना चाहिए, यानी कि तड़का लगाना चाहिए। बघार मतलब तड़का। गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही, क्योंकि कद्दू में जो होती है गैस बनने की वो होती है। कद्दू अगर खाएं तो उससे गैस बन जाती है, इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, तड़का लगाना चाहिए और गरम मसाला भी डालना चाहिए। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। उनकी पत्नी ने जो कद्दू के विषय में जो गीत बनाया था उसे सुना उन्होंने। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर, कि तुम्हें जो भी शिकायत है वो मैं मंजूर करता हूँ। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपना नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखवाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर भी तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं, यानी अपनी तरफ कर लेते हैं, अपनी ओर कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों, बघार कैसा लगा है, कि तड़का कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना। बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और? यहाँ पे पूरन पोली का अर्थ है महाराष्ट्र का एक प्रकार का स्वादिष्ट मीठा व्यंजन होता है, ठीक है, महाराष्ट्र का। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। कहने का अर्थ है कि गांधी जी केवल उन्हें ये उपदेश ही नहीं देते थे, वो पहले अपने जीवन में उन सभी बातों को अपनाते थे, फिर वो दूसरों को कहते थे, ठीक है। तो तभी कहा गया यहाँ पर कि गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। उस पर वे काम भी करते थे, जो वो बात कहते थे उस पर वे काम भी करते थे।
तो आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।